ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। आज है 15 अक्टूबर 2025 और हम 15 अक्टूबर के इस वीडियो में अपने अकाउंट का अपडेट देंगे। डेली बेसिस पे अपने अकाउंट का अपडेट देते हैं। निगेटिव भी होता है तब पर भी देते हैं, पॉजिटिव होता है तब पर भी देते हैं। तो यानी आपको दोनों देखना चाहिए, क्योंकि कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने साइकोलॉजी को मैनेज कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को कैसे मैनेज कर रहे हैं डाउन साइड की ओर में, और पॉजिटिव साइड जा रहे हैं तो फिर हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ हम अपने वीडियो में शेयर करते हैं, जो भी लर्निंग करते हैं मार्केट के पीछे हर एक चीज़ हम बताते हैं। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चले जानते हैं आज के दिन का मेरा परफॉर्मेंस। तो ट्रेड्स, पोजीशन में देखेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं, हम इंट्राडे के अंदर कुछ नहीं, बस ये होल्डिंग का आपको दिखाते हैं, क्योंकि होल्डिंग के अंदर हम यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। बिल्कुल स्मॉलर बेस पे 50,000 का ये इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है और आप देख सकते हैं कितने लगभग 14 स्टॉक और 14 ETF, मतलब ETFs और स्टॉक मिला करके 14 मेरे पास पोजीशन बिल्ड हो चुका है। बिल्कुल आपको दिखेगा यहाँ पे इक्वल एंड इक्वल हर एक हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर इक्वल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरा है। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, टॉप इन्वेस्टमेंट का बात करें तो नायका के अंदर मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है। नायका के अंदर में हमें रिजल्ट अच्छा लगा है, फंडामेंटली अच्छी लगी कंपनी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे पोजीशन बिल्ड किया है। आज प्रीवियस 2% गिरा हुआ था, लेकिन आज के दिन पे 2% से प्लस का तेज़ी देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम लोग वापस से फ्लैट आ चुके हैं। आदित्य विजन के अंदर में देखेंगे तो ट्रेड्स लगभग 6.5% के पास ये निगेटिव चल रहा है। तो जो ये नहीं कि हम जहाँ से लेंगे वहीं से पॉजिटिव भागेगा या फिर अपसाइड की ओर जाएगा, हमारे डायरेक्शन में जाएगा, नहीं। कई बार इन्वेस्टमेंट में आपको इंटर करना होता है, देन उसके बाद मार्केट का जो फ्लैक्चुएटी होता है, जो मार्केट का वोलेटिलिटी होता है, इक्विटी मार्केट तो ऐसे भी वोलेटाइल होता है, तो फिर आपको इस वोलेटिलिटी का आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर मान लीजिए आप, जैसे होता क्या है कि कई बार लोग बिगिनर जो होते हैं एक ही स्टॉक के अंदर वो पिक करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि एक के अंदर रहेगा तो ज़्यादा पैसा बनेगा, लेकिन वो डाउन साइड की ओर नहीं सोचते कि अगर मान लीजिए हम डाउन साइड की ओर जाएंगे तो कितना नुकसान बताएगा। तो इस वजह से मान लीजिए कि इसी स्टॉक के अंदर पूरा 50,000 का इन्वेस्टमेंट रहता, आज 6% माइनस बता रहा है, तो बिल्कुल है कि 4,000 के आसपास कहीं मेरा लॉस बताते रहता। तो क्या होता, उससे हम पैनिक क्रिएट करते, फोमो में आते, फियर में आते, इस तरह का चीज़ ही होता। लेकिन आप देखेंगे ओवरऑल मेरा इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल इक्वल एंड इक्वल हर एक चीज़ में डाला गया है पोजीशन साइजिंग। तो इस बात से हमको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये स्टॉक नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमें बिल्कुल फंडामेंटल का इंतजार है, रिजल्ट आएगा उसका इंतजार है। रिजल्ट पढ़ेंगे, कॉन्कॉल पढ़ेंगे, PPT पढ़ेंगे, उसमें क्या बोल रही है कंपनी, कैसा उसका गाइडेंस है, कैसा उनका प्लानिंग है, कहाँ कैपेक्स कर रहे हैं, क्या कैश फ्लो आ रही है, क्या प्रॉफिट आ रही है, क्या सेल्स आ रही है, कहाँ पे नया दुकान खोल रहे हैं, इस इतना से सारे चीज़ों को ट्रैक करना है। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपना डिसीजन को रिफ्लेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे अदर कोई डिसीजन कि भाई ये गिर गया मेरे अगेंस्ट चला गया, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। हर एक चीज़ का प्लान पहले से रखना है। सेम PNG के अंदर में मेरा फंडामेंटल बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। देन मेटल सेक्टर का ये ETF हमने लिया क्योंकि ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दे रहा था। और उसके अलावा देखा जाए तो टॉप गेनर में मेरे पास साढ़े लगभग 24% का यहाँ पे रिटर्न दे रहा है, जो कि V2 है। V2 का पिछले Q2 का अपडेट आया, देन उसके बाद से हमने पोजीशन इसमें बिल्ड किया था और यहाँ पे लगभग 900 रुपये के आसपास प्रॉफिट मेरा चल रहा है यहाँ पे। देन उसके बाद PSU बैंक के अंदर ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास ब्रेकआउट देने को तैयार है, तो यहाँ भी हमने बिल्कुल PSU बैंक के अंदर में पोजीशन बिल्ड किया है। मिड कैप HCL टेक्नोलॉजी बस स्मॉल क्वांटिटी से इंटर अभी स्टार्टिंग की है। IT के अंदर IT बीज में भी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि मेरा एक मानना ये भी है कि जो भी सेक्टर या फिर जो भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है या फिर एक इंडेक्स है कोई हमें लेना है, अगर 200 एज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे हम बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में हम अपना पोजीशन बिल्ड करते हैं स्लोली। और निफ्टी के अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 1.5% के आसपास कहीं रिटर्न दे रहा था, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 2% मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न दे रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। कल के दिन पे हम लोग लगभग 1.5% के आसपास टूटे थे, लगभग यहाँ पे 700 के पास माइनस बता रहा था, आज के दिन 560 रुपये के पास प्लस बता रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ लोअर लेवल से कवर किए और 1000 के आसपास कहीं पोर्टफोलियो मेरा प्रॉफिट में चल रहा है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करते जाना आगे, और कोई डीप आता है तो उसमें भी वापस से हमें बाइंग करते चलना है। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये मेरा अकाउंट का परफॉर्मेंस और
कैसा मेरा पोर्टफोलियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ट्रेड्स क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।